दिल से ये सदा आए कि जो तू कर रहा है वो रब देख रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर का वाकया है। एक नौजवान ने एक औरत को पकड़ा, बदमाश था, हाथ में चाकू था, लोग जमा हो गए, औरत चीख रही थी बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं था। हजरत इब्राहिम बिन अदम उस बदमाश के करीब गए, कान में कुछ कहा, उस बदमाश के हाथ से वो छुरी या चाकू गिरा, थर थर कांपने लगा और बेहोश हो गया। हजरत इब्राहिम बिन अदम भी चले गए, वो औरत भी बेचारी रिलीज होकर चली गई। थोड़ी देर बाद उस बदमाश को होश आया तो लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों बेहोश हो गए? कहता ये छोड़ो, ये बताओ वो कौन था जो मेरे कान में कुछ कह गया? कहा वो तो जमाने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदम थे, बताओ तो सही क्या कहकर गए? कहा जो भी थे मेरे कान में एक जुमला कहकर गए कि जो कुछ तू इस वक्त कर रहा है वो रब देख रहा है। बस वो जुमला सुनना था कि मुझ पर कपकपी तारी हो गई। काश ये बात समझ आ जाए कि जब बंदा हराम कमा रहा है, जुल्म कर रहा है, किसी पर ज्यादती कर रहा है, किसी का हक दबा रहा है, तरह तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? आज कोई हमारा बिगाड़ सके ना बिगाड़ सके, मगर रब तो देख रहा है ना, उधर तो हिसाब देना है ना। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अकेले में भी रब से डरने वाले बन जाए। अल्लाह हमें हकीकी मानों में तकवा नसीब फरमा दे। वो तीसरी दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि वो बंदे ने क्या दुआ की थी? उस बंदे की मजदूरी पूरी अदा की, ईमानदारी के साथ पूरी अदा की। आज हम सोचें हमारा क्या हाल है? लोगों के पैसे दबा रहे हैं, जमीनों पे कब्जा हो रहा है, यतीमों का माल खाया जा रहा है, बहनों का हिस्सा विरासत में देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा के वास्ते सोच लीजिए कि आज किसी के पैसे आप रख तो लेंगे, लोग कहते जो करना है कर लो, नहीं दूंगा, और गरीब आदमी कुछ वाकई नहीं कर पाता। मगर आपको शायद अंदाजा नहीं है कि यहां किसी का हक दबाना ये कितना खतरनाक अमल है। कयामत के दिन इसके बदले क्या देना पड़ेगा? सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, लाखों रुपए की बात नहीं हो रही है, हजारों रुपए की बात नहीं हो रही, फरमाते 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, बरोजे कयामत उसके बदले उसको 700 मकबूल बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। मुझे बताओ यार, 700 मकबूल बाजमात नमाजें तो शायद पूरी जिंदगी में हमारे पास नहीं होंगी। 3 पैसे का ये हाल है। इधर कभी मजदूर की मजदूरी दबा लेते हैं, कभी किसी के हिसाब किताब में, अगला भूल जाए, बंदा कहता है चलो भूल गया ना, मेरे ही हो गए। नहीं जनाब, ढूंढ कर तलाश करके पहुंचा दो, वरना वहां नेकियां देनी पड़ेंगी, वहां नमाजें देनी पड़ेंगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद सवाल किया साहबा से, बताओ मुफलिस कौन है? वेरी वेरी कहते ना कि कमाल का क्वेश्चन था, बताओ मुफलिस कौन है। अच्छा, यही सवाल में अगर आप सबसे करूं, 90% वही जवाब आप देंगे जो साहबा किराम ने जवाब दिया था। साहबा किराम ने कहा हुजूर जिसके पास पैसे नहीं है, दिरहम दिनार नहीं है, वो मुफलिस है। आज हम भी यही जवाब देंगे ना भाई, मुफलिस और गरीब तो वो है जिसके पास पैसे नहीं है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या रिप्लाई दिया? हदीस का खुलासा है, मेरे आका फरमाते मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जो कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। मुझे यहाँ चेहरे नजर आ रहे हैं जो नमाजी हैं, हाजी हैं, रोजादार हैं, माशाल्लाह नेकियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर गौर से सुनिए, वो रोजे भी होंगे, नमाजें भी होंगी, हज भी होगा, सखावतें भी होंगी, बहुत सारी नेकियां लेकर कयामत के दिन जाएगा, पहाड़ जितनी नेकियां होंगी। नबी ये पाक फरमाते इस हाल में आएगा कि कोई ऐसा भी होगा सामने खड़ा हुआ कि किसी का दिल तोड़ा होगा, किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल दबाया होगा, किसी पर ज्यादती की होगी। ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमारा बदला दिला दे, या अल्लाह हमारा इंसाफ फरमा। अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना। अब क्या होगा? जब गाली देने वाला खड़ा होगा, वो इसकी नमाजें ले जाएगा, कोई इसके रोजे ले जाएगा, कोई इसका हज ले जाएगा, कोई इसकी जनाब ज़कातें ले जाएगा। नबी ये पाक फरमाते लोग एक एक करके नेकियां ले जाएंगे, मगर इतने लोग होंगे कि नेकियां खत्म हो जाएंगी, हक पूरा नहीं होगा। अब क्या होगा? ये तो एम्प्टी हो गया ना, नेकियां जीरो हो गई, बंदे बाकी हैं, हक बाकी है, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तो फिर हदीस में फरमाया अब उन बंदों के गुनाह इसके सर डाले जाएंगे, हिसाब बराबर करना है ना, अब उनके किए गए गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे, और हुक्म दिया जाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में दाखिल कर दो। पहाड़ जितनी नेकियां हैं, मगर मामला क्या था? हुकूकुल इबाद में डंडी थी, ज्यादतियां थी, जुल्म था, गाली गलोच थी, दिल आजारी थी। हम बहुत सारे लोग नमाजों के पाबंद होते हैं, रोजों के पाबंद होते हैं, हज भी कर लेते हैं, ज़कात भी दे रहे होते हैं, अच्छी बात है, मगर ये सारी चीजें हुकूकुल्लाह हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मगर हम हुकूकुल इबाद में बाज़ औक़ात कमजोर हो जाते हैं। ऐ मेरे नमाजी भाइयों, हाजियों,
सखावत करने वालों सुनो, ये सब कामों के साथ साथ इंपॉर्टेंट काम ये है कि बंदों के साथ ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। अगर बंदे नाराज है ना, अल्लाह की शान देखो, कोई बंदा 70 साल तक नमाज ना पढ़े, अल्लाह की मर्जी माफ फरमा दे, वो उसका रब का मामला है ना। लेकिन अल्लाह ही की मशीयत है कि अगर बंदे को ज्यादती की है ना, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। अब यहां मुलाजिम को, जिसको देखो पैसे हैं तो मुलाजिम को गालियां दे रहा होता है, अपने घर वालों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बीवी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ ज्यादती चल रही है, जो बेचारा गरीब है उसको दबाया जा रहा है, पता है कुछ कर तो सकता नहीं है। इस कदर बुरा हाल है। मुझे एक साहब मिले, हाजी साहब, मैंने उससे पूछा कि आपकी कितनी तनख्वाह है। अब आजकल नॉर्मली गरीब आदमी की 25-30 हजार 40 हजार तनख्वाह होती है। कहता 80 हजार तनख्वाह। मैंने कहा तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। कहता 40 हजार काम की तनख्वाह है, 40 हजार गालियों की तनख्वाह है। बोला सुबह शाम मेरा सेठ मुझे गालियां देता है। बोला हाजी साहब कहीं और जॉब मिलती नहीं है इसलिए छोड़ता नहीं हूं, तनख्वाह अच्छी है, गालियां सुनता हूं मगर काम कर रहा हूं। आज वो गालियां सुन रहा है, कल तो खड़ा हो जाएगा ना अल्लाह की बारगाह में। वो सेठ किधर जाएगा यार? सोचते ही नहीं है किसी के दिल तोड़ने में, सोचते ही नहीं है किसी के साथ ज्यादती करने में। हम समझते सिर्फ हमारे पास रिस्पेक्ट है, हमारे पास दिल है, बाकी जिसको जो कहना है कह दो। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तलवार का वार जो है वो उसका इलाज हो सकता है, जबान का वार जो है उसका जख्म पूरा नहीं होता। जबान एहतियात से इस्तेमाल करें, दिल ना तोड़े। बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते मन आगा मुस्लिमन फकत आगानी। अब बात जरा समझिएगा, आका फरमाते जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। नबी ये पाक फरमा रहे। अच्छा इसमें ये नहीं फरमाया अपने रिश्तेदार को, अपने जैसे कैलिबर को, अपने जैसे पैसे वाले को, नहीं, किसी मुसलमान को तकलीफ दी। हूएवर, ठेले वाला हो, नमाज में आपकी जनाब मस्जिद का खादिम हो, या आपके घर का ड्राइवर खानसामा, या जनाब आपके ऑफिस पर काम करने वाला हो, या आपकी बीवी हो, कोई भी हो, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, नबी ये पाक फरमाते हैं फकत आज़ानी, उसने मुझे तकलीफ दी। अब सुनो बात इससे आगे जा रही है। फरमाया वमन आज़ानी फकत आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अब बताओ कहां तक बात जा रही है? खुदा के वास्ते ये बात समझ लो, मजदूर का हक पूरा दीजिए, हुकूकुल इबाद के मामले में सेंसिटिव हो जाइए, कोई हमसे नाराज ना हो। आखिरी जुमला बयान अब मैं खत्म कर रहा हूं, एक जुमला याद कर लो, जिंदगी का एक उसूल बना लो। जिंदगी ऐसे गुजारें कि लोग दुआएं दें, आहें ना दें, बस ये उसूल बना लो। है मुझे कोई बुरा, मुझे मेरे बारे में अच्छे अल्फाज हो, मैं दुनिया से जाऊं ना। पता है प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक बार तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम भी साथ, एक जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा नेक शख्स था, बड़ा खुश अखलाक था। नबी पाक ने फरमाया वजबत। एक और जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बड़ा खराब आदमी था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत मसले थे इसके। फरमाया वजबत, यानी वाजिब हो गई। सहाबा किराम ने कहा नेक का जनाजा निकला तब भी आप नहीं फरमाया, गुनाहगार और खताकार और ऐसे बंदे का जनाजा गुजरा जिससे लोग परेशान थे, फिर भी आप नहीं कहा वाजिब हो गई। फरमाया जिसके बारे में तुमने कहा कि बंदा अच्छा था उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जिसके बारे में फरमाया बंदा अच्छा नहीं था उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। और जुमला सुनो, नबी पाक फरमाते तुम लोग जमीन पर अल्लाह के वकील हो, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के शाहिद हो। जो उम्मत कहती है, जो लोग कहते हैं मरने के बाद बंदे के बारे में अल्लाह ऐसा ही उसके साथ फरमा देता है। आज बंदा कहता है कहने तो लोगों को, हु केयर्स, बेड़ा गरक होता हो तो हो जाए किसी का, मैं अपना मामला सीधा कर रहा हूं। नहीं, आपने अल्लाह के बंदों को खुश रखना है। मरने के बाद भी लोग दुआएं देना, ऐसी जिंदगी गुजारो ना। ये ना कहे जान छूटी है, बहुत तकलीफ देता था, ऐसे भी लोग हैं जिनके मरने पर लोग सुकून का सांस लेते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में एक ही हदीस के तहत मैंने आपको चंद मदनी फूल पेश किए हैं। ये बात याद कर लीजिए, मैं दोहराई करा देता हूं कि हमने मायूस नहीं होना है, तकलीफ में अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, दुआओं में मशगूल हो जाना है। और फिर जो 3 बातें हमने उस गार में मौजूद नौजवानों से सीखी कि नंबर 1, माँ बाप का हर हाल में अदब करना है, उनकी दुआएं लेनी है, उनको नाराज नहीं करना, उनकी खिदमत आपको कामयाब कर देगी। नंबर 2, अकेले में भी गुनाह नहीं करना है। उस नौजवान ने यही किया ना, मौका था उसके पास, अल्लाह देख रहा है, काश ये दिल पर नक्श हो जाए। और जो आखिरी बात हमने सीखी आज के बयान में कि बंदों के हुकूक पूरे अदा करें। कोई बंदा पैसे भूल भी जाए ना, आप खुद जाके पहुंचा दें, आप समझे ना कि आपके हो गए हैं। और इंशाअल्लाह जब ये तमाम बातों पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा हम अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह ने चाहा तो महबूब बन जाएंगे। मैं आखिर में